हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए। और आधी नहीं आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। एक राजा थे, एक रानी थी। वो बेचारी शंकर भगवान के पूजा करती थी, राजा और रानी। उनका 2 बच्चे भी थे। प्रतिदिन पूजा करने जाते थे दोनों। सब दिन पूजा करते थे, जाप करते थे और बहुत दान पुण्य करते थे। इतना कि उनके दरवाजे से कोई भी भूखा और प्यासा बिना चीर के भी नहीं जाते थे। जो भी राजा से मांग लेते थे, राजा खुश होकर दे देते थे। भिखारी को भी कभी बिना भिक्षा को नहीं लौटाते थे। एक दिन शंकर भगवान और विष्णु जी दोनों बैठे थे। बैठ के बात कर रहे थे कि देखिए ना, इस राजा को विपत है, हम कैसे इसके घर से विपत इसको घर में दें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। विष्णु भगवान बोले, शंकर जी रचना रच दीजिए। शंकर भगवान बोले, रचना कैसे रच सकते हैं, ये तो राजा बहुत दानी है, बहुत पुण्यमानी है, पूजा आ रही है, इसके पति पत्नी दोनों बच्चे भी जहाँ तक सब कुछ करते हैं, बताइए हम इसके घर में कैसे रचना रच सकते हैं। विष्णु भगवान बोले, देखिए आप एक साधु का रूप धर लीजिए और जैसा ही मंदिर में रानी जाते रहेगी पूजा करने के लिए और राजा जाते रहेंगे, वैसा ही आप खड़ी हो जाइएगा और बोलिएगा, जय हो देवी जय हो, तुम बहुत दानी हो, बहुत पुण्यमानी हो, बोलो क्या देगी, धर्म देगी या धन देगी। देखिए अगर जो रानी बोल देगी कि धर्म देंगे तब तो सारा नष्ट हो जाएगा, धन देंगे इसके बाद भी उसका नष्ट हो जाएगा, उस पर विपद चल जाएगा, बताइए कुछ ना कुछ तो देवे करेगी। शंकर भगवान बोले, ठीक है जाते हैं। शंकर भगवान चले आए और पूरा गांव में घूमे, पूरा गांव में घूमे और गांव में घूमकर और राजा के घर गए। कब, जब रानी पूजा कर रही थी तब। जैसा ही पूजा करके बेचारी मंदिर से निकल रही थी तो वहाँ पर साधु बाबा खड़ी हो गए और खड़ी हो के बोले, देवी तू बहुत पुण्यमानी हो, बहुत सतीवर्ती हो, बोलो हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं, दोगी। रानी बोली, महाराज एक बार मांग के तो देखिए, जरूर देंगे। बोले कि ठीक है, धन देगी या धर्म देगी। ये बोली रानी, महाराज आज नहीं कहेंगे, कल कहेंगे। फिर कल साधु बाबा आ गए, फिर बेचारी टाल दी, बाबा आज नहीं हम कल कहेंगे। ऐसा ही कह के 3-4 दिन टाल दी। फिर मन में सोचने लगी, क्या चीज़ कहें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास धर्म रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, धन नहीं रहेगा कोई बात नहीं, धन तो बना लेंगे। फिर साधु बाबा आए। साधु बाबा बोले, रानी आप बताए नहीं, क्या दोगी पुत्री। ये बोले, रानी बोली, बाबा हम धन देंगे, धर्म नहीं देंगे। बोले, नहीं बेटी, अगर जो धन दे देगी तो तू रहेगी कहाँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, सब छीन जाएगा, बोलो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी। रानी बोली, महाराज साधु बाबा आपको ये सोचने का ज़रूरत नहीं है, हम इसका व्यवस्था कर लेंगे। वो बेचारी इतना कह के और अपना त्याग कर दी धन को। धन को जब त्याग कर दी तो उसका जो घर था उस घर में साधु बाबा अपना गिरी प्रवेश ले लिए और राजा और रानी और इनका बच्चे को घर से देश से निकाल दिए, अपने वहाँ से पूरे निकाल दिए कि तो जब धन दे ही दिया है तो यहाँ कैसे रह सकती हो, चले जाओ यहाँ से छोड़ के। राजा रानी और उनका 2 बच्चे दोनों वहाँ से चल दिए। चलते 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 कहीं शाम हो गया। जब शाम हो गया तो रानी बोल रहे हैं, राजा साहब
हम थक गए हैं, हमको बहुत ज़ोर से भूख लग गया है। दोनों बच्चे रोने लगे। जब रोने लगे, राजा के पास, रानी के पास कुछ भी नहीं था। राजा बोले, रानी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भोजन कैसे करेंगे? ये बोले, महाराज ऐसा कीजिए, हम घर से निकले थे तो मेरा कंगन हाथ में रह गया था, सारा गहना उतार दिए थे, लेकिन मेरा हाथ का जो कंगन था वो हम नहीं उतारे थे। लीजिए, एक कंगन लेके और किसी राजा के यहाँ जाइए और गिरमी धर दीजिए, और गिरमी धर के और कुछ ले आइए, जिससे हम अपना परवरिश कुछ कर लेंगे। उसके बाद कुछ काम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके और बच्चे को और अपना प्रतिपाल करेंगे। राजा कंगन ले लिए और कंगन लेके और गांव में चल गए गिरमी धरने को लिए। लेकिन जिनके घर गए वो बाबा, साधु बाबा शंकर भगवान का रचना था। वहाँ शंकर भगवान ही बैठ गए राजा के रूप में और बोल रहे हैं, राजा साहब, जो आप कंगन लाए हैं ये कंगन चोरी का है, हम गिरमी नहीं ले सकते हैं। ये कंगन अपना वापस ले जाइए, ये तो चोरी का है। आप सारा धन दान कर दिए हैं, चुरा लिए हैं कंगन को, जाइए। राजा साहब उदास होकर चल आए। उदास होकर चल आए, वहाँ से आगे बढ़ गए। आगे एक नदी था, नदी में नाव लगता था। नाव पर एक साहूकार पूरा रोजगार करता था, सारा चीज़ बेचता था, नाव से इस किनारे उस किनारे करके और बेचता था। ये बेचारी रानी बोली, भैया मेरे पास एक कंगन है, आप गिरमी इसको लीजिएगा? ये साहूकार बोले, हाँ हाँ ले लेंगे, देखें कैसा है। बोले, देखिए मेरा ऐसा कंगन है। और राजा एक बच्चे को अपना उस तरफ कर चुके थे, पार कर दिए थे, एक बच्चा का कंधा पर करके, और फिर आ रहे थे ले जाने को लिए कि बच्चे को हम इस बच्चे को भी उस तरफ कर लेंगे और उसके बाद रानी को भी पार कर लेंगे। इतना ही में ये जो साहूकार बिजनेस कर रहा था और रानी देने लगी बेचारी अपना कंगन, तो कंगन नहीं धर के इसका कलाई धर के और नाव पर खींच लिया। नाव पर खींच लिया और जो राजा आ रहे थे बीच दरियाओं में, वो बेचारा नदी पार हो रहे थे, तो राजा के नाव पर जो रानी थी इसको टेल दिए। राजा बीच पैदल ही आ रहे थे, नदी पार हो रहे थे, और रानी नाव पर रह गई। और एक बच्चा इस तरफ, एक बच्चा उस तरफ, दोनों बच्चा दो तरफ हो गया। रानी उस साहूकार के पास चली गई, राजा बेचारा वहाँ से दह गए। जब राजा दह गए तो दहल 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 बहुत दूर चल गए, बहुत दूर चल गए। एक कनूनिया बेचारी छान ली उनको, उस राजा के। वो राजा कनूनिया के घर रहने लगी। ये जो बेचारी रानी थी वो साहूकार के घर में चली गई। साहूकार जो थे वो बोले कि रानी, हम तो आपको पति के मार डालें, हम आपसे शादी करेंगे। रानी बेचारी बोली, देखिए भैया, आप मुझसे शादी ऐसे नहीं कर सकते हैं। यदि 12 वर्ष पहले मुझसे शादी कर लीजिएगा तो सिंदूर दान कीजिएगा और मेरा मृत्यु हो जाएगा। 12 बरस हम सदा व्रत बांटेंगे, तब आपसे शादी करेंगे। ये बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, 12 वर्ष तो 12 दिन है रानी, आप बांट लीजिए सदा व्रत, इससे क्या दिक्कत है, मेरे पास तो बहुत धन है, आप बांटिए सदा व्रत। और रानी सदा व्रत बांटने लगी। और ये जो लड़का था एक तरफ, तो एक तरफ जो था उसका एक ठोका कानून कुम्हार लेके चल गया, एक बच्चा का धोबी लेके चल गया। एक तरफ से धोबी जो था उसको भी संतान नहीं था, और कुम्हार था उसको भी कोई संतान नहीं था। दोनों बच्चे को दो तरफ, दो घर में चल गए। बेचारी रानी भी एक घर, राजा भी एक घर, चारों चार तरफ बट गए दुख में। विपद छिन भिन कर देता है, उसी तरह राजा के भी चारों तरफ छितरा दिए विपद।
जब ये बेचारा कानून के घर में रहने लगे तो माँ बेटा का कानून से रिश्ता हो गया। जैसे कानून के माँ बोलते थे, माँ ये करो, माँ ये करना है, दोनों अपना ही तरह अपना परिवार जैसा रहने लगे। और वहाँ राजा के घर में एक राजा के लड़की के शादी था। राजा के लड़की के शादी था तो जयमाला पड़ रहा था। जयमाला पड़ रहा था तो ये राजा बोले, नानी हम देखने जाएंगे, उस राजा के घर में जयमाला पड़ रहा है। वो बेचारी बोली, हम भी तो चलेंगे बेटा, चलो। ये बेचारा चल गया। ये तो राजा का लड़का था, राजा ये खुद था, राजकुमार था। ये जो हाथी जयमाला दे रहा था वो इन्हीं का गला में डाल दिया। जब गला में डाल दिया तो सारा लोग हंसने लगे कि अरे भाई, वो जो कनूनिया के घर में लड़का था उसी को गला में हाथी जयमाला डाल दिया, अनर्थ हो गया है। राजा बोले, अच्छा कोई बात नहीं, हाथी हम बदल देंगे। हाथी बदल दिए। लेकिन दूसरा दिन फिर भी जयमाला पड़ने लगा तो इसी का गला में जयमाला पड़ गया। राजा बोले, नहीं, मेरा बेटी का नसीब में यही है, इसी के साथ हम अपना बेटी को शादी कर देंगे। और उसके साथ शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो ये राजा बोले, जो जिनसे शादी हुआ, कि राजा साहब आपके पास तो बहुत धन है, ऐसा कीजिए कि आप पूरा नगर के लोग के भोजन करवाइए, जितना हो सके उतना करवाइए, तब आपके घर से हम विदा करवा के ले जाएंगे आपके बेटी के। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। राजा साहब पूरे नगर के लोग के बहुत दूर दूर तक भोजन करने को लिए निमंत्रण भेजाएं और सारा लोग भोजन करने आए। लेकिन जिस घर में रानी सदा व्रत बांटती थी, वो जो साहूकार थे वो बोले कि अरे हम ऐसे जाएंगे भोजन करने तो मेरा रानी को तो कोई लेके भाग जाएगा, नहीं, किसी को हम लगा देंगे, यहाँ बैठा देंगे, तब हम जाएंगे भोजन करने। अपने नौकर चाकर के बोले कि दो ठो पहरेदार ले आओ और पहरेदार को बैठा के और यहाँ पर हम जाएंगे। नौकर जो थे वो ढूंढने लगे तो जो रानी का एक बच्चा धोबी के घर में था और एक बच्चा कुम्हार के घर में, दोनों दोस्त बन गया था। ज़्यादा दिन बीत चुका था, 12 वर्ष बीतने वाला था, दोनों दोस्त बन गया था। दोनों का नहीं पता था कि एक माँ के हम दोनों हैं। उसका कोई पता नहीं था कि हम दोनों भाई हैं। और दोनों जब वहाँ गोरने को लिए, इस रानी को रखवाली बन के वहाँ जब गया तो रात भर बोला, एक बड़ा जो था वो बोला कि सुनो दोस्त, यहाँ पर हम लोग आए हैं, रात भर जगना है, कोई कहानी कहो। छोटा वाला बोला कि अरे कहानी तो बहुत हमको आता है, लेकिन हम आज चाहते हैं कि आप बीती कहानी बताएं। बोलो आप बीती कहानी क्या होता है भाई? बोलो कि देखो जो मेरे साथ हुआ है वही हम तुम्हें कहेंगे। ये लड़का बोला, मेरे पिता एक राजा थे, मेरी माँ रानी थी। माँ मेरी मंदिर में पूजा करती थी, पिताजी भी करते थे। और एक साधु आए तो माँ से बोले, धर्म दोगे या धन? हमको माँ सोच विचार करके बोल दी कि हम धन देंगे, धर्म नहीं। हमको वहाँ माँ चल दी। माँ और हम लोग 2 भाई थे, मेरे एक पिता थे, वहाँ से चल दिए तो रास्ता में आए तो हमको पिताजी नदी पार कर दिए थे। इस नदी के पार कर दिए, इस अरार पर एक भाई इस अरार पर। मेरे पिताजी को दरियाव में पार कर रहे थे तो नाव वाला टेल दिया साहूकार, और मेरी माँ को साहूकार लेके चल गया। एक भाई बोला तो दूसरा भाई कह रहा है कि अरे दोस्त, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कहानी हुआ है, क्या कहें? इस अरार पर मेरे पिताजी जब रख दिए थे तो हमको एक धोबी लेके चला गया। एक बोल रहा है हमको पिताजी रखे थे तो मुझे कुम्हार ले गया, मट्टी कोड़ने वाला।
क्या करें, उसके घर हम मट्टी कोड़ते हैं। ये बोल रहा है हम उसके घर कपड़ा धोते हैं, राजा के पुत्र होकर भी हम कपड़ा धो रहे हैं। ये बोल रहा है हम बर्तन बनाते हैं। दोनों रो रो के सारा कहानी अपना बता रहा है। रानी सुन गई, रानी समझ गई कि अरे ये तो मेरा बेटा है दोनों। अच्छा कोई बात नहीं। जब राजा आए, जब साहूकार घर आए तो बेचारी रानी रोने लगी। उस दोनों बच्चों का बात सुन के अपने मन में भर ली कि ये दोनों बच्चा मेरा है, हो सकता है वहाँ पर जाएं, मेरे पति भी मिल जाए, हम जाएंगे। वो बेचारी रो रो के कहने लगी कि देखिए, यदि मुझसे सच्चे शादी करना चाहते हैं तो जिस जगह भोजन करके आए हैं उस जगह मुझे ले चलिए और उन दोनों बच्चा को भी ले चलिए। वो साहूकार बोले तो ठीक है चलिए, और वहाँ ले गए। जब ले गए तो बच्चे के घर गए उन्हें लाने, तो बच्चा दोनों पूरा हाथ जोड़ के पूरा विनती करने लगे कि राजा साहब हम वहाँ रात में रहे थे पर कुछ नहीं हम बोले थे, कोई गलती नहीं किए हैं, देखिए मुझे क्यों ले जा रहे हैं, मत ले जाइए, मत ले जाइए। दोनों बच्चा रोने लगा। राजा बोले देखो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस रानी का हुक्म है कि तुम यहाँ पे आओ, चलो। और वहाँ पर तीनों लोग पहुँच गए। जब पहुँच गए तो जे लालसा से वो राजा जो जिनका शादी हुआ था वो किए थे उनका तो पूरा हो गया, रानी मिल गई और दोनों बच्चा भी मिल गया। जब राजा अपने पत्नी को देखें और दोनों बच्चे को देखें तो बहुत खुश हो गए और पत्नी को सबसे पहले गले लगाएं। राजा तो बच्चे को नहीं चिन्हे थे पर रानी उन्हें बताई कि देखिए ये जो दोनों बच्चा है वो हमारा है, ये बच्चा वहाँ मेरे पास रात भर रहा और सारा कहानी बताया। तो वहाँ राजा बोले कि रात में तू क्या बोल रहा था रानी के पास, फिर से बताओ। वो बेचारा रात का कहानी बताने लगा। जब बताया तो पूरा आँख भर आया उनके पिता के और माता के भी और सब लोग के भी, और फिर सब एक हो गए। और जब एक हो गए तो कुम्हार से और धोबी से जाके बोले कि देखिए आप जो भी कहेंगे वो हम मान लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा मुझे वापस दे दीजिए, ये मेरा बच्चा है, मुझसे भुला गया था, ये दो तरफ हो गया था और मुझे दे दीजिए। क्या करे बेचारे धोबी जो थे वो कठोर बन के दे दिए और जो कुम्हार थे वो भी दे दिए और बोले देखिए सच कहते हैं लोग कि पशुआ जो पुत्र होता है कभी अपना नहीं होता है, जिनका था उन्हीं का हाथ में चल गया। हम इतना दिन 12 वर्ष रखें लेकिन मेरा नहीं हुआ। दोनों ऐसा कह के और दे दिए। और जब दे दिए तो यहाँ फिर से एक साधु महात्मा आए और साधु महात्मा आए और राजा से बोले, रानी से बोले कि देखिए आप धर्म में हैं या अधर्म में हैं, बोलिए रानी। ये बेचारी रानी बोली बाबा हम धर्म में हैं, अधर्म में नहीं। तो फिर बाबा बोले कि तो फिर ठीक है, जब धर्म में हो तो तुम्हारा सब धन वापस हो गया है, हम तुम्हारा पूरा धन छोड़ दिए हैं, जाओ तू अपना घर जाओ, जैसे तुम्हारा सम्मान था पहले से ठीक उसी तरह तुम्हारा सब संपत्ति है, जाओ रानी अपना घर जाओ, जाओ राजा अपना घर जाओ अपने बच्चे को लेकर, और जो तुम्हारा नया पत्नी है उन्हें भी अपना घर ले जाओ। और वो बेचारा अपना घर ले गए और दोनों पत्नी का भी और दोनों बच्चे का। और जब घर लौटे तो देख रहे हैं कि पूरा धन संपत्ति सब पहले की तरह मेरा बिल्कुल वैसा ही है, और साधु बाबा तो कहीं हैं ही नहीं, क्योंकि वो साधु बाबा नहीं थे, वो शंकर भगवान का जांचना रचना था। इनका विपत था तो विपत बाबा दिए थे तो कैसे देते, कैसे हटाते घर से। और फिर अपना सब पूरे परिवार मिलजुल के रहने लगे। इसलिए शिव का गुरु मानने से बहुत अच्छा रहता है। शिव को गुरु मानिए और शिव जी का पूजन करिए, 3 सूत्र का पालन करिए। पहला सूत्र दया मांगिए, दूसरा सूत्र चर्चा करिए, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करिए। हर हर महादेव।